बजट सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा के इमिग्रेशन बिल पास। इसमें हो गया भारत में घुसपैठ और अवैध प्रवास रोकने के लिए मकसद से लाए गए इस बिल का नाम है इमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल, यानी कि अप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025। लोकसभा में बिल पेश करने के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस विधेयक के महत्व को विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा कि जो प्रवासी भारत के विकास के लिए आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। जो लोग देश में शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए, रिसर्च के लिए आते हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। पीएम मोदी का लक्ष्य है कि साल 2047 तक हमारा देश के विकसित राष्ट्र बने और यही कारण है कि हमारी सरकार ने कई पुराने कानूनों को निरस्त किया है। अपने भाषण के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि सीएम में कौन दाखिल हो रहा है सीमा में, यह जानना जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आव्रजन कोई अलग मुद्दा नहीं है, देश के कई मुद्दे इससे जुड़े हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह जानना बहुत जरूरी है कि देश की सीमा में कौन घुसता है। हम उन लोगों पर भी कड़ी नजर रखेंगे जो देश की सुरक्षा को खतरे में डालेंगे। इमिग्रेशन बिल के बाबत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार घुसपैठियों पर दया दिखा रही है, सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन देने से इनकार कर रही। इतना ही नहीं, अमित शाह ने 2 टूक कहा कि भारत एक भू सांस्कृतिक राष्ट्र है, न कि भू राजनीतिक राष्ट्र, और ऐसे में जो अंदर आने की कोशिश करेगा, घुसपैठिए आएंगे, उनका जवाब दिया जाएगा। देश का विकास भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे। जो देश को विकसित करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, वो सबका मैं स्वागत करता हूं। और सुरक्षा को जो खतरे में डालेंगे, उन पर हमारी कड़ी नजर भी होगी, निगरानी भी। मान्यवर, ये 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर, जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है, इसके कारण। मान्यवर, हम तो जियो कल्चर देश है, भू सांस्कृतिक देश है, हम जियो पॉलिटिकल देश नहीं है। हमारी सीमाएं हमारी संस्कृति ने बनाई है और कई देशों तक इसको विस्तृत करने का काम हमारे पुरखों ने किया। और भारत का शरणार्थियों के प्रति एक इतिहास रहा है। पर्सिया से आक्रांताओं ने भगा दिया, पारसी दुनिया में कहीं नहीं गए, भारत में आए और आज सुरक्षित रहे। दुनिया की सबसे माइनॉरिटी अगर कोई विश्व में सम्मान के साथ रहती है कोई देश में, तो मेरे भारत में रहती है। अब आपको बताते हैं कि इमिग्रेशन बिल में आखिर क्या खास है। दरअसल लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल 2025 पास हो चुका है। भारत में एंट्री और एग्जिट, पासपोर्ट, वीजा, पंजीकरण और विदेशियों के नियमन से जुड़ा यह बिल है। इमिग्रेशन और विदेशी नागरिकों से जुड़े 4 पुराने कानून इसमें खत्म होंगे और फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, इमिग्रेशन एक्ट 2000 शामिल अवैध घुसपैठियों से देश का पीछा इससे छूटेगा। इस कानून में ये प्रावधान तय किए गए हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको बता रहे हैं। और एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। जम्मू कश्मीर से